Good evening, ladies. How are you all? I hope you all are fine. Let's start with today's session. आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ विंटर से रिलेटेड। जी, आज के सेशन में हम बात करेंगे विंटर से रिलेटेड, ठीक है जी। और कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, कुछ साइकोलॉजिकल बातों के बारे में भी बात करेंगे, जिसकी वजह से हमारी वेट लॉस जर्नी बहुत बहुत इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, साइकोलॉजिकली बातें क्या हैं? अगर हमें साइकोलॉजिकल बातें ये हैं, जैसे ये कहते हैं कि जी सर्दियों में वेट कम लूज़ होता है, सर्दियों में वज़न कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें स्वेटिंग नहीं आती। अच्छा, फिर इसका मतलब है कि हर जो भी वेट लॉस जर्नी वाला बंदा है या बंदी है ऑब्वियसली, वो अगर अपना वेट लॉस जर्नी समर्स में कंप्लीट करे तो 6 टू 7 8 मंथ्स का हमारा समर्स का टेन्योर होता है। सो उस टाइम में तो हर लेडी, हर आदमी पतला हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर इतना ही सीज़न के साथ इफ़ेक्ट होती है हमारी वेट लॉस जर्नी। या साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर हमें लग रहा है कि हम मेरा हमारा दिल कर रहा है, भूख लग रही है, क्रेविंग्स हो रही हैं, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट इतना होने लग जाता है कि एट टाइम्स हम अपने आप पे कंट्रोल छोड़ देते हैं या हम डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। ठीक है? सो साइकोलॉजिकली जो बातें हम सोच रहे हैं, उनका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे मेटाबॉलिज़्म से और हमारी बॉडी के साथ। ठीक है? हमारी वेट लॉस जर्नी के साथ, हमारी हैपनिंग्स के साथ। ठीक है? अब हम कह अगर हम जैसे एक बात है कि अगर अच्छा सोचो तो अच्छा होता है, ठीक है? और अगर कुछ बुरा सोचो, कुछ डाउटफुल सोचो तो आपको लगता है कि ये वाक़ई हो जाएगा, तो हम अपनी थॉट्स की इमेजिनेशन इतनी बढ़ा देते हैं कि हमें लगता है कि दिस इज़ गोना हैपन और हम उसके बारे में इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू टुडेज़ टॉपिक, मोस्ट पीपल थिंक दैट विंटर में वेट लॉस मुश्किल से होता है। लेकिन ट्रुथ ये है कि विंटर्स वेट लॉस का बेस्ट सीज़न होता है। कैसी बात है? विंटर्स वेट गेन कोल्ड की वजह से नहीं होता, ठीक है? हमारी गलत हैबिट्स की वजह से होता है और उन हैबिट्स के बारे में हम डिस्कस करने से पहले इस चीज़ पे इस प्रॉमिस करेंगे आज के सेशन में जो मैं बताऊँगी, इसमें मैं कोई शॉर्टकट, कोई क्रैश डाइट नहीं बताऊँगी। आपको जो भी बताऊँगी उसमें 101% नो वीकनेस एट ऑल होगी। इसके साथ-साथ आपको कोई एक्सट्रीम वर्कआउट्स का मैं नहीं सजेस्ट करूँगी और ना ही मैं आपको और मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी दैट विल बी फॉर सस्टेनेबल फैट लॉस। ठीक है? सो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपली ये बता दूँ हम इस बारे में बात करते हैं कि व्हाई वेट लॉस फील्स हार्ड इन विंटर्स। विंटर्स में वेट लॉस मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारी मूवमेंट कम हो जाती है। वॉक्स कम है, लेज़ीनेस ज़्यादा है, अपने आप को जोड़ के बैठना, अपने आप को सँभाल के कवर कर के बैठना, इसकी वज़ह से हमारी मोबिलिटी कम है, ठीक है? देन कम्स सर्दी में भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है? और ज़्यादा लगती है तो फिर खाया भी ज़्यादा जाता है, ऑब्वियसली, ठीक है? और फिर ये जो इवनिंग टाइम जो इतना लंबा हमारा हो जाता है, शाम से लेके इवनिंग का रात तक का जो टाइम होता है वो वाला, उसमें आपका चाय के साथ कभी भी हम खाली नहीं बैठ सकते। वी आर क्रेविंग फॉर बिस्किट्स, वी आर क्रेविंग फॉर बेकरी और ये क्रेविंग्स एक्चुअली में हमारा जो है ना, हमें डिट्रैक्ट करता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, पानी कम पिया जाता है। मेटाबॉलिज़्म स्लो फ़ील होने लग जाता है, मतलब स्लो हो जाता है ऑब्वियसली। सो वाटर इनटेक की वजह बनती है। इसके अलावा लोगों को सर्दी लग रही है और या प्यास लग रही है, तो वो उनको लग रहा होता है कि उनको भूख लग रही है। उनकी हर चीज़ का हल भूख में हो जाता है। जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं, कुछ बिंज ईटिंग की जिनको हैबिट होती है, अगर वो बहुत खुश होती हैं, दे ईट मोर। अगर वो सैड होती हैं, दे ईट मोर। अपने हर चीज़ का हल जो है, जब हम अपनी डाइट में, जब अपने फूड में देखना शुरू कर देते हैं ना, तो वो हमारी तबाही का जो है ना, वेट लॉस की तबाही का मकसद बन जाता है। ठीक है? सो इसमें इम्पोर्टेंट जो सबसे बात होती है ये है कि वेदर कोल्ड की वजह से एक्चुअली कोल्ड वेदर जो होता है ना एक्चुअली आपकी कैलोरीज़ बर्न करता है। अगर हम सही फूड और मूवमेंट रखें, ठीक है? हमें लगता है कि हमें वर्कआउट की वजह से कैलोरीज़ बर्न हो जाए। वर्कआउट के बारे में मैं स्पेसिफिकली विंटर्स और वर्कआउट के बारे में इसी सेशन में बात करूँगी कि उसका क्राइटेरिया जो हमारे माइंड में है, मैं उसकी क्लैरिफ़िकेशन आपके साथ आज लेके चलूँगी। लेकिन ये आप बात समझ लें
कि सर्दियों में एक्चुअली कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न होती हैं, ठीक है? अगर हम सही फूड रख लें और अपनी मूवमेंट प्रॉपर्ली रखें, ठीक है? अच्छा, अब मेटाबॉलिज़्म और विंटर्स की बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि विंटर्स मेटाबॉलिज़्म स्लो कर देता है। इज़ इट ट्रुथ और इज़ इट मिथ? क्या लगता है आपको? नहीं, विंटर्स का मेटाबॉलिज़्म के साथ कोई भी जो है ना आपका उसमें कोई लिंक नहीं है। मेटाबॉलिज़्म तब स्लो होता है जब आपका मील स्किप होते हैं, जब आपकी शुगर इनटेक ज़्यादा होती है, जब आपकी प्रोटीन इनटेक कम होती है और जब आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं चल रही होती। तो अगर आप अपने सर्दियों गर्मियों के मील सेम टाइम पे प्रॉपरली ले रहे हो, शुगर कट ऑफ की हुई है, प्रोटीन प्रॉपर ले रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो सर्दी गर्मी बहार खिज़ां कोई भी मौसम हो, आई डोंट थिंक, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है कि आपका विंटर्स के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन होगा आपकी वेट लॉस जर्नी के साथ। ठीक है? हाँ, लेकिन ये है कि बॉडी को ठंड में वार्म रखने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, जंक नहीं चाहिए होता है, राइट फ्यूल चाहिए होता है। इसलिए हमारी जो नट्स के इनटेक है, जो सीड्स की इनटेक है, जो सूप्स की इनटेक्स हैं, जो हमारे हर्बल ड्रिंक्स की इनटेक्स है, वो बढ़ जाती है। ठीक है? और जब सूप्स और हर्बल ड्रिंक्स की बात करूँगी, तो जिन्होंने अगर लास्ट सेशन जॉइन किया था, उनको मैंने बताया था कि एक्चुअली जब हम सूप्स और अपने हर्बल ड्रिंक्स और अपनी चाय कॉफ़ी बनाते हैं तो वो हमें डिहाइड्रेट करती हैं और इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। ठीक है? सो आप ये समझें, ये समझ लें कि पिछली, अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ लास्ट टाइम का जो सेशन है उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी हुई है। आप प्लीज़ सुनिएगा कि मैंने किस तरह से बताया था कि हम विंटर्स में इनटेक जब वाटर की बढ़ा देते हैं, गर्म चीज़ों की बढ़ा देते हैं, तो ये रीज़न बन जाता है हमारी डिहाइड्रेशन का। तो यही बात मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि बॉडी को सर्दी में गर्म रखने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, जंक नहीं चाहिए होता है, राइट फ्यूल। राइट फ्यूल मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड, बैलेंस्ड फूड चाहिए होता है। ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ कि व्हाट टू ईट इन विंटर्स फॉर फैट लॉस, तो स्मार्ट विंटर प्लेट जो अगर आपके साथ शेयर करूँ तो उसमें एक्चुअली में सर्दी और गर्मियों की कोई अलग विंटर प्लेट तो होती नहीं है वैसे। सेम विंटर प्लेट्स हैं आपकी। जैसे अगर हम देखें, प्रोटीन हर मील में होना ज़रूरी है। प्रोटीन में क्या है? एग्स, चिकन, फिश, दाल, चना, बीन्स, पनीर, इवन सम योगर्ट्स एंड सीड्स आल्सो। ठीक है? सो प्रोटीन आपका भूख कंट्रोल करते हैं, आपका मसल सेव करते हैं और आपके फैट्स को बर्न करने में हेल्प करते हैं। ठीक है? देन कम्स हेल्दी कार्ब्स। बिल्कुल बंद नहीं करने, जैसे मैंने कहा है, मैं किसी तरह की क्रैश डाइट रिकमेंड नहीं करती। रोटी का कंट्रोल्ड पोर्शन लें, राइस का कंट्रोल्ड पोर्शन लें, ओट्स आपके कार्ब्स में आते हैं। व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी आइटम से दूर रहें और इनका हेल्दी स्वैप्स जो हैं मल्टीग्रेन्स में रिच फाइबर वाले फूड्स के साथ स्वैप करें। वो आपको ज़्यादा फुलफिल रखता है, फाइबर इनटेक भी अच्छा रखता है, कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। ठीक है जी। देन कम्स हेल्दी फैट्स, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है। जैसे अगर नट्स हैं, 5 से 6 बादाम या 2 वॉलनट्स ले लिए। सीड्स हैं, 1 टू 2 टेबलस्पून ले लिए, और वो आप रॉ रॉ ले लें, रोस्टेड ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। या अगर आप देसी घी अगर सर्दियों में जैसे इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा अपने आप को वार्म रखने के लिए, जो कि मैं एज़ इन स्पेशली आपको ऐड ऑन करने को नहीं कहती, बिकॉज़ फैट्स का पोर्शन आपका आपके वेजिटेबल करीज़ में और इन सब चीज़ों में पूरा हो जाता है, रादर देन कि आप रोटी को अपने ग्रीस कर के खाओ, मैं सजेस्ट नहीं करती। सो नट्स, सीड्स एंड दीज़ देसी घीज़ एंड ऑल दीज़ आपके जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये आपके हेल्दी फैट्स में आते हैं। ठीक है? देन वार्म फूड्स जो फैट लॉस को सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया, होममेड सूप्स हो जाएँगे। देन कम्स विद लाइक हर्बल टीज़ हैं, वार्म वाटर है, हल्दी ड्रिंक है या अदरक की, सिनेमम की, ये चीज़ें आपको वार्म रखती हैं, येट अगेन आपको डिहाइड्रेट भी करती हैं। मैं बार-बार ये चीज़ बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको डिहाइड्रेट करती हैं, आपको वाटर का रिमाइंडर लगाना ही है, पानी पीना है बार-बार। ठीक है जी, अब बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द टफेस्ट थिंग, कि हाउ टू कंट्रोल योर विंटर क्रेविंग्स। ठीक है? क्रेविंग्स का रीज़न मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। लो प्रोटीन, इमोशनल ईटिंग, पुअर स्लीप एंड देन डिहाइड्रेशन।
ये 4 चीज़ों में से एक भी चीज़ आपकी आप अगर टिक कर रहे हो, येस कर रहे हो अपनी लाइफ़स्टाइल में, तो वो आपको क्रेविंग्स की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। सो उसके सॉल्यूशन के लिए अपनी स्लीप प्रॉपर करें। अपने हर चीज़ का हल जो है खाने में मत ढूँढें, हँसने का, रोने का, खुश होने का, किसी भी चीज़ का हल अपना मत ढूँढें। खाने में वाटर इनटेक का ख़्याल रखें और प्रोटीन इनटेक का भी ख़्याल रखेंगे। सॉल्यूशन में अगर मैं बताऊँ तो चाय के साथ बिस्किट्स की जगह बॉयल एग्स लें या नट्स लें या प्रोटीन की कोई सोर्स ले लें, कोई चिला बना लें अपने लिए हेल्दी सोर्स में, या इस तरह से जो फुलफिलिंग भी रखे। शुगर क्रेविंग्स को कट करके फ्रूट्स के साथ और नट्स के साथ कवर अप करेंगे। ठीक है, सारा दिन सिप बाय सिप पानी पीते रहें, एक साथ 2-2 3-3 ग्लास पानी नहीं पीना, एंड देन अगेन अ गुड स्लीप। इतनी लंबी रातें आराम से सुकून करके सोएं और मौज करें, ताकि नींद भी पूरी हो जाए। ठीक है? अच्छा, फिर कॉमन जो विंटर में मिस्टेक्स हम करते हैं, ठीक है जी? दिन छोटे होते हैं, मील्स बहुत ज़्यादा स्किप होते हैं, ठीक है? या ब्रेकफ़ास्ट स्किप हो रहा है या लंच स्किप हो रहा है। स्किप करना ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, मैं लिखती हूँ अपने प्लान्स में कि इफ़ यू आर नॉट हंग्री आप अपना मील मत लें। बट मेक श्योर कि आपने अपना मील एट लीस्ट इस तरह से ज़रूर करना है कि जो आप मील ले रहे हो, उसमें आपने प्रॉपरली प्रोटीन इनटेक 2 पोर्शंस की भी ले सकते हो, ठीक है? सो कोई भी मील स्किप नहीं करना, ठीक है? ठंड है इसलिए ज़्यादा खाना चाहिए, ऐसा कोई साइंस नहीं है कि ज़्यादा खाओगे तो सर्दी कम लगेगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अपने आप को शॉल्स और ब्लैंकेट्स में लपेटे रखोगे, कवर करके रखोगे, ज़ीरो मूवमेंट हो जाएगी, मोबिलिटी खत्म। अ, मैं बता रही हूँ, मेरे पास मेंबर्स आ रही हैं अभी, जैसे मैं मॉर्निंग सेशन जब मैं लेती हूँ तो वो कहती हैं कि मिस हम इतनी मुश्किल से अपने आप को ड्रैग करते हैं क्लास के लिए, लेकिन जब हम एक दफ़ा क्लास ले लेते हैं हम सारा दिन हल्का और लाइट फील करते हैं, एंड दिस हैपेंस विद मी आल्सो। मैं क्लास लेने से पहले स्पेशली मंडे की जो क्लास होती है उससे पहले आई फील माय बॉडी सो मच स्टिफ, लेकिन जैसे-जैसे वर्कआउट होता है, करवाती हूँ, करती हूँ, उसके साथ आपकी बॉडी खुलना शुरू हो जाती है और आपकी जो है ना मसल्स वर्किंग में आते हैं। सो मोबिलिटी आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है और आप उसके साथ ही अपने बहुत सारे जो हैं इश्यूज़ को रिज़ॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है जी? और चाय की इनटेक अगर बढ़ जाएगी तो शुगर के बगैर चाय लेंगे आप, ठीक है? आजकल मैं देख रही हूँ पिक्चर्स जो एनर्जी बॉल्स काफ़ी सारे मेंबर्स बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे थे ग्रुप में, मुझे अच्छा लगा वो हेल्दी सोर्स है जिसमें आप कुछ नट्स डाल के, 1-2 डेट्स डाल के, फिग्स डाल के उसके बॉल्स छोटे-छोटे बना रहे हैं, वो खा रहे हैं और मैं वो बिल्कुल अलाउ कर रही हूँ। 2 इंच का एक छोटा-सा बॉल वो बिल्कुल अलाउ, मेरे इंस्टा पेज पे इसकी रील्स भी हैं, थोड़ा नीचे है, लास्ट ईयर बनाई थी तो आप चेक कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू वर्कआउट। अच्छा, वर्कआउट में ये होता है, मुझे सबसे ज़्यादा आता है मिस हमें स्वेटिंग नहीं होती सर्दियों में, तो हमें पसीना नहीं आता, तो हमारा कैलोरीज़ बर्न नहीं होती, तो हमारा वेट लॉस नहीं होता। मैं बार-बार अपनी क्लास में भी रिपीट करती हूँ कि वर्क कैलोरीज़ हैज़ नथिंग टू डू विद स्वेटिंग, ठीक है? हमें स्वेटिंग के साथ कोई भी, अच्छा अगर इतनी ही स्वेटिंग इश्यू है, तो गर्मियों में तो ढेरों-ढेर पसीना आता है। फिर उस टाइम तक तो हमारे फैट्स रिज़र्व्स निकल जाने चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं पे रहते हैं। सो एक्चुअली में सर्दी हो या गर्मी, यू बर्न योर फैट्स, यू बर्न योर कैलोरीज थ्रू ब्रीदिंग। इसीलिए हम फ़ोकस करते हैं वर्कआउट में कि साँस दबा के वर्कआउट नहीं करना। साँस रोक के पर्पस ख़त्म हो जाता है वर्कआउट का। द मोर यू ब्रीथ, द मोर योर मसल्स पंप इन, आपका हार्ट वर्किंग में आता है, लंग्स पर वर्किंग में आते हैं और प्रेशर लगता है आपकी बॉडी का। वो प्रेशर एक्चुअली में आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग का रीज़न बनता है। वो प्रेशर एक्चुअली में आपका कैलोरी बर्निंग का रीज़न बनता है। वो प्रेशर एक्चुअली में आपका फैट लॉस का रीज़न बनता है। सो ये छोड़ दें कि मैं स्वेटिंग का कोई कहीं पे आप स्वेटिंग का आपका कहीं पे कोई रोल है या आपका कहीं पे हार्ट रेट का रोल है, नहीं, हार्ट रेट का भी, कार्डियक रेट का भी कोई रोल नहीं होता, मैं यकीन करें वेट लॉस में, ठीक है? अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आप हिट के साथ कर रहे हो, मतलब हिट ट्रेनिंग कर रहे हो स्ट्रेंथ के साथ, वो तो समझ आती है। लेकिन अगर आप सिंपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, अपर बॉडी की कर रहे हो या पिलाटेस कर रहे हो, उसके साथ अगर आपका हार्ट रेट ऊपर नहीं जाता, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि मसल्स हमने आपके एक्टिवेट कर दिए, ठीक है? मसल्स आपका एक्टिवेट हो गया, अब चाहे आप उसके बाद बैठ जाओ, लेट जाओ, काम करो, वो मसल्स पंप इन करते रहेंगे फॉर 6 टू 7 आवर्स।
ठीक है? सो विंटर्स वेट लॉस का सीज़न है, बस माइंडसेट चेंज करना होता है अपने। ठीक है? सो जो लोग विंटर्स में डिसिप्लिन रहते हैं, वो समर्स में भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है? अगर आप विंटर्स में डिसिप्लिन रहेंगे, तो जब समर्स में ऊपर से स्वेटर्स उतरेंगे, नीचे से एक वॉव वाली बॉडी निकलेगी, तो उसकी आपको भी खुशी होगी, बाकी भी कहेंगे कि वाह! कोई सर्दियों में वेट लॉस कर दिया, राइट? सो वेट लॉस वेदर पे डिपेंड नहीं करता, हैबिट्स पे डिपेंड करता है, आपकी मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि कितना आप अपने आप को क्लीन ईटिंग के साथ लेके चलते हैं। ठीक है? सो अब ये रीज़न मेरे पास बिल्कुल ना आए कि मैं सर्दियाँ हैं, इस वजह से बहुत भूख लग रही है, या सर्दियाँ हैं तो इस वजह से हमें वेट लॉस नहीं हो रहा। सो ये चीज़ें जो हैं, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, हमें तो अगली क्लास में ओके, दैट्स रियली गुड। आ जाता है पसीना तो ठीक है, लेकिन ये एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए ना। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए आपके बॉडी का, एक मतलब चेकलिस्ट नहीं होनी चाहिए कैलोरी बर्निंग की। ठीक है ना? सो अभी 3 मोर मंथ्स हैं हमारे पास विंटर्स के, तो मैं ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी किसी से नहीं सुनूँगी। ठीक है? एन्जॉय करेंगे हम विंटर्स को, हलवा खाएँ और गरम चीज़ें खाएँ, अपने एनर्जी बॉल्स खाएँ, लेकिन हर चीज़ मॉडरेशन में जाएगी। हर चीज़ का एक प्रॉपर पोर्शन होगा और हम उसको बैलेंस करके ही ले सकेंगे। Okay, so this was a quick session related to winters and weight loss. मैंने क्लियर कर दिया है, एंड आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि समझ आने तक हम अपने जो इस ये जो जर्नी है उसमें मोमेंटम कंटिन्यू रख सकेंगे, और हम डिट्रैक्ट नहीं होंगे। डिट्रैक्ट हो जाता है भई, हर कोई हो जाता है। हम इतने पक्के तो नहीं हैं भई कि हम अपने बिल्कुल ही साला-साल इसी तरह रूटीन पे चलते रहें, नहीं हो जाएँ। वेडिंग सीज़न चल रहा है, और अभी ये विंटर्स हॉलिडेज़ चलेंगे, ट्रैवलिंग होगी, सारा कुछ होगा, उसमें एन्जॉय भी करें, लेकिन जस्ट गेट बैक टू द ट्रैक, बस यही कहना चाहूँगी। अच्छा जी, वो कहे हैं सिर्फ़ 5 केजीज़ लॉस हुआ है। अब 4th वाले मंथ, 1 सेकंड ठहरिएगा। रेस्ट डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिस इशरत, बहुत ज़रूरी है आपकी मसल रिकवरी के लिए, आपकी बॉडी की जो है ना, आप कह लें कि बॉडी की मोमेंटम के लिए, कि वो एक फ्रेश स्टार्ट दोबारा से दूसरे दिन के लिए ले सकेंगे, ठीक है? आयशा, कितना परसेंट ऑनेस्टली आप वेट लॉस में, अच्छा मेरे पास इस टाइम कम से कम भी ना 25 टू 30 आयशा है, तो मुझे नहीं पता ये कौन-सी आयशा है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कितने परसेंट आप डाइट प्लान फ़ॉलो करेंगे, इस पे बहुत मैटर करता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है? अच्छा, अगर सिर्फ़ आप वेट को देख रहे हैं, तो आई एम श्योर इस 5 केजी के साथ आपका इंच लॉस भी हुआ होगा। तो उसके साथ बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, और स्टिल अगर आप यू आर गिविंग योर 200% और रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो हम इसको थॉरली बैठ के डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया? ओके, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और आई विल कम अप विद अ न्यू सेशन नेक्स्ट वीक, और विंटर्स के साथ जो भी क्लैरिटी होगी, जो भी डाउट्स थे आपके माइंड में, आई होप क्लियर हो गए हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि सर्दियाँ हैं, वेट नहीं कम होगा, नहीं हो सकता। तो वेट होता है कम, और हो जाएगा इफ़ यू विल स्टे कंसिस्टेंट। ओके लेडीज़, सी यू टुमारो नाउ। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।